दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है और कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी हमारे बस में नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो है तो मज़ेदार, पर इसमें छुपा है गहरा सबक। ये कहानी मेरे दोस्त रमेश की है। रमेश मेरे गांव का सबसे मेहनती किसान था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान भी। हर दिन कुछ नया प्लान बनाता और हर दिन नई परेशानियां उसके सामने खड़ी हो जाती। एक दिन रमेश ने खेत में आलू उगाने का फैसला किया। आलू दोस्तों, उसने सोचा, आलू तो हर किसी को पसंद होते हैं, इसमें बड़ा पैसा है। तो रमेश जी पूरे जोश के साथ खेत में आलू बोने के लिए जुट गए। दिन रात मेहनत की, पानी सींचा, खाद डाली और आलू के पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक एक दिन उसकी फसल में अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी पौधा बिना किसी वजह के सूख जाते, कभी आलू गायब हो जाते। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। अब यहाँ से सस्पेंस शुरू होता है। रमेश ने सोचा, कहीं ये खेत में आत्मा का खेल तो नहीं। गांव में भी अफवाह फैल गई कि शायद किसी पुरानी आत्मा ने रमेश के खेत पर कब्जा कर लिया है। रमेश का तो दिमाग ही घूम गया। उसने गांव के पंडित को बुलाया, पंडित से पूजा कराई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आलू वैसे ही गायब होते रहे। अब रमेश परेशान होकर रात रात भर खेत में पहरा देने लगा। एक रात मशाल लेकर वो खेत में गया। पूरी रात जागता रहा पर कुछ नहीं दिखा। सोचा, अब तो कोई भूत प्रेत है जो मेरी मेहनत पर पानी फेर रहा है। लेकिन जैसे ही वो थक कर सोने लगा, तभी अचानक से उसे सरसराहट की आवाज़ आई। उसकी नींद खुली और वो चौंक उठा। आगे जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। रमेश ने देखा कि उसके खेत में कोई आत्मा नहीं, बल्कि उसके पड़ोस की बकरी मज़े से उसके आलू खा रही थी। हाँ दोस्तों, वो बकरी इतनी चालाक थी कि रात में चोरी चोरी रमेश के खेत में घुसकर आलू खा जाती और सुबह गायब हो जाती। अब यहाँ रमेश का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में था, पर साथ ही हंस भी रहा था। वो समझ गया कि असली परेशानी आत्मा नहीं, बल्कि उसकी खुद की निगरानी में कमी थी। दोस्तों, हमें इस मज़ेदार और सस्पेंस से भरी कहानी का बड़ा गहरा संदेश है। ज़िंदगी में भी कई बार हम किसी छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि ये तो आत्माओं का खेल है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में वजह हमारे सामने ही होती है, बस हम ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो घबराइए मत, ध्यान से सोचिए। हो सकता है कि आपकी समस्या का हल आपके सामने ही हो, बस बकरी की तरह छिपा हुआ हो। मेहनत कीजिए, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित कीजिए कि आपकी निगरानी और समझ में कोई कमी ना हो। ज़िंदगी में सस्पेंस हमेशा रहेगा, पर अगर आप सही समय पर सही फैसला लेते हैं तो अंत हमेशा मज़ेदार और सफल होगा। तो दोस्तों, रमेश की तरह आलू बोइए, पर अपनी बकरियों पर भी नज़र रखिए। और हाँ, मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में मेहनत करना। याद रखिए, हर मुश्किल का हल होता है, बस धैर्य और समझदारी से काम लेना होता है।